सेल होता है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन होता है आप लोगों को पता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जीरो। और सेल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। So if neutron positive charge, I mean nucleus positive charge or negative? पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पॉजिटिव है, जीरो है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रल होता है ना? नहीं, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है यार। सेल कैसा होता है? सेल निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज। एटम कैसा होता है? एटम, एटम बताओ। एटम न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है सर, न्यूट्रल। न्यूट्रल समझे? क्यों? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव दोनों मिलकर जीरो। समझ गए? जीरो। एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव दोनों मिलकर जीरो। क्लियर है? बोलो यस सर, बोलो। सर क्लियर है। चलिए, तो ये सब मैंने बताया था। अब देखो, तो जैसे अभी थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोगों को, अभी मैं ऐसे बस बता रहा हूँ ना। जैसे किसी भी एटम की बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने कार्बन का बात किया, किसका बात किया? एटम न्यूट्रल होता है, तो मैं कार्बन एटम की बात करने जा रहा हूँ। तो ये तुम लोग याद करना पड़ेगा, मैं लिखवा दूंगा अभी, तो आज या अगली क्लास में। अगर हम कार्बन एटम की बात करते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट हैं, सबके अलग अलग एटम, तो हम कार्बन के एटम की बात कर रहे हैं। सी, सी का मतलब कार्बन है, कार्बन। तो अगर अब हम कार्बन के एटम की बात करेंगे, सी मतलब कार्बन, कार्बन एटम। तो जो कार्बन एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जानते हो कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोटॉन पक्का किसके बराबर होगा? बताओ। इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के भी। हाँ, क्योंकि इसलिए कि देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो मिला जुला के कितना चार्ज हो गया बताओ? जीरो। हाँ, जीरो। अब न्यूट्रॉन बताओ। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का बताओ भाई। न्यूट्रॉन जानते हो कितने होते हैं? न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। अभी मैं लिखवाऊंगा आगे ये चीज, अभी ध्यान रखो। न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, है ना? 6 होते हैं, 8 नहीं होते हैं, 6। कार्बन का आइसोटोप होगा तब 8 होगा, ठीक है? अभी मैं नॉर्मल कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, है ना? ये होता है। अब देखो, अब मान लो ये कार्बन एटम है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ऐड। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बताओ? इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ ऐड करने के बाद? 7। निगेटिव चार्ज कितना हो गया बताओ? -7। पॉजिटिव चार्ज तो प्लस ही रहा और इधर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अल्टीमेटली कितना चार्ज बचेगा बताओ? -1। कितना बचेगा? -1। तो एक माइनस, तो इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर जीरो चार्ज है, ध्यान देना, जीरो उस पे चार्ज। 6 इंटू जीरो सब जीरो रहेगा, जितना भी रहे। तो अल्टीमेटली कितना चार्ज बचेगा? नेट चार्ज कितना आएगा बताओ? -1। -1 आएगा। समझ गए कि नहीं समझे? यस ठीक है। सर। अब कार्बन को हम क्या दिखाते हैं? ऐसे दिखाएंगे। इसका क्या मतलब है बताओ? मतलब कि क्या मतलब है बताओ? इसका नेगेटिवली चार्ज। ये इसका मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। बोलो पक्का? यस सर। अब कभी भी अगर एटम में हम क्या ऐड करते हैं? इलेक्ट्रॉन, तो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज की निगेटिवली चार्ज? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा सर। और इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। लिखो 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 इफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में देखो इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन न्यूट्रल एटम इट बिकम negatively charged ion. It become negatively charged ion called as anion. ANION, called as anion.
कॉल्ड एज एनायन। तो बताओ बच्चा, एनायन समझ में आया कि नहीं आया? Sir, please explain. चलो यार, मैंने क्या कहा देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन यस सर, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन इज एडेड, देखो ध्यान दो, व्हेन जैसे यहाँ देखो 6 था, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7, तो -7 + 6, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा ना, इधर तो जीरो है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है। -7 + 6 और +0 तो -1 बचेगा ना, तो ये देखो यहाँ माइनस मैंने दिखाया, एक माइनस। तो अब देखो, तुमने कार्बन पे क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो माइनस चार्ज है, तो तुमको दिखाना पड़ेगा ना कार्बन पे माइनस मैंने दिखा दिया। तो अगर मैं यहाँ कार्बन पे ऐसे माइनस दिखा रहा हूँ, ये माइनस क्यों आया बताओ? तुमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एक माइनस आया। one negative electron is added. इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वन इलेक्ट्रॉन इज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना बच्चा, समझ रहे हो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एटम, एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन, एनायन हो जाएगा, चार्ज है ना। तो मैं देखो लिखना क्या है तुम लोगों को, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एटम, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एटम, इट बिकम नेगेटिव आयन, नहीं नेगेटिव आयन, एंड कॉल्ड एज एनायन। कैटायन नहीं है, कैटायन में प्लस चार्ज होता है, समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? बोलो समझ गए। तो एनायन क्या होता आ गया, बोलो बोलो, क्या अब सर? बताओ। Sir, an ion which is negatively charged is called an ion. हाँ, विच इज कॉल्ड एज एनायन, जिसपे निगेटिव चार्ज रहेगा। व्हेन एटम गेट इलेक्ट्रॉन इट बिकम निगेटिव आयन, एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो निगेटिव आयन बन जाएगा, और इसी निगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। पक्का? अब बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब क्या लिखेंगे, बोलो कितना चार्ज आएगा बताओ? -2 पहले नीचे बताओ यार, -2 हो जाएगा। पहले नीचे बताओ, नीचे बताओ, नीचे क्या बताओ? -8 प्रोटॉन -8 + 6. और नेट कितना चार्ज बचेगा? -2 -2 -2 हो गया, यस यस ठीक है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, 2 माइनस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? 2 माइनस माइनस 2 दिखाते हैं, 2 माइनस दिखाते हैं, है ना। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इसको भी क्या बोलेंगे बताओ? एनायन ही बोलेंगे, एनायन क्योंकि बोलेंगे। समझ गए? ऐड हुआ है। यस सर, समझ गए। समझे? यस सर, समझ गए। समझे? यस सर, समझ गए। उसी तरह, अब उसी तरह देखो, अगर यस सर। उल्टा मैं बता रहा हूं, अब पता चला कि हम कह रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, निकाल दिए, अब कै वो बचेगा बताओ? -7 -7 गजब हो यार, -7 बचेगा। चोट, अरे कार्बन में कहां से आ गया, कार्बन में निकाले हैं, अरे गजब, कार्बन में निकाले हैं चोट, कार्बन में निकाले, एटम में, इसमें से इसको निकाल दिए। Sir, -5. तब Sir, -5. सर वो पहले वाले के हिसाब से बोल रहे हैं। हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम में से निकाल दिए। कार्बन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, देखो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, कै गो इलेक्ट्रॉन बचेगा बोलो? बोलो, बचेगा, यस बचेगा। सर बचेगा। हाँ सर। नेट चार्ज कितना आएगा बताओ? +1. प्लस। Sir, नेट चार्ज then it will get ion. अब बताओ, अब क्या दिखाओगे यहाँ पे कार्बन पे? +C+1 Sir, C+1 proton is added cation. Sir, because one electron is removed. अब देखो प्लस दिखाएंगे। अब यहाँ क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसका मतलब प्लस का मतलब क्या हुआ बोलो? रिमूव कर दिए 1 इलेक्ट्रॉन को, One electron को remove किए हम लोग.
ठीक। क्या नाम होता है इसका? cation, Cation, cation. लिखो, लिख लो, लिखो व्हेन, क्या है? लिखो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। लिखो आराम से। मैंने इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बोलो? रिमूव। निकालते हैं, रिमूव करते हैं सर। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड यस सर। then atom become positive ion। एटम क्या हो जाता है बोलो? पॉजिटिव एंगल। positive, एंगल नहीं रे, आयन, आयन। and it is called as cation, and it is called as cation, it is called as cation। पक्का? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, यस सर। क्या 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 बोल रहे हो बोलो? फिर से कोई पूछ रहा है क्या? क्या पूछ रहे हो बताओ? sir, what is iron? आयन बच्चा देखो, आयन का मतलब होता है एनी एटम या एनी स्पीसीज हैविंग चार्ज। लिख लीजिए, एनी स्पीसीज हैविंग चार्ज इज आयन। लिखो, एनी स्पीसीज हैविंग चार्ज इज आयन। लिखो, एटम मत बोलना, एनी एटम हैविंग चार्ज, है ना? एटम पे चार्ज दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एनी स्पीसीज हैविंग चार्ज कैसे कर सकते हो? इफ एटम गेट चार्ज, ये मत करना ना। देखो, एनी स्पीसीज, अगर किसी भी स्पीसीज पे चार्ज है, ये मत करना कि चार्ज एटम, एटम पे चार्ज रोज नहीं होता है। ये मत करना चार्ज एटम ही जाए, एटम बोल दिए तो चार्ज नहीं। ऐसे कर सकते हो, इफ एनी एटम गेट चार्ज, अगर किसी एटम पे चार्ज आ गया, या सीधे कहो एनी स्पीसीज हैविंग चार्ज, कोई भी स्पीसीज जिस पे चार्ज है। ठीक है, ये मत करना कि चार्ज एटम, एटम मतलब चार्ज नहीं होगा उसको, फिर आयन बोल देंगे उसको। ठीक है, समझे? एनी स्पीसीज हैविंग चार्ज, जैसे ये देखो, ये क्या है? इस पे चार्ज है? यस सर है। यस सर। Yes, sir. चार्ज है? यस सर। चार्ज मतलब आयन, चार्ज मतलब आयन। कैसा चार्ज है बोलो? कैसा चार्ज है? प्लस पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? cation। Cation. निगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे? anion, एनायन। चलो, अब एक क्वेश्चन लिखो, हल्ला मत करना, आराम से क्वेश्चन लिखना धीरे धीरे, और फिर बताना कौन कौन सही है। और बोलेगा नहीं कोई, चैट में मैसेज करेगा, उधर मैं देखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा हूं, है ना? एनी स्पीसीज, तो ये स्पीसीज है, एक्स हैज, एक्स, एनी स्पीसीज हैज, मैं कह रहा हूं एनी स्पीसीज हैज, हैज, sir, species, हाँ कोई भी, एनी स्पीसीज हैज 10 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन। समझ गया जी? देन पहला, इट इज एन आयन। कोई बोलेगा रहे? yes sir, चैट में लिखना उधर क्या होगा, कौन कौन ऑप्शन सही है। इट इज कैटायन, इट इज एटम, it is represent as x minus 1, x minus 1। बताओ कौन कौन ऑप्शन सही है? एक से ज्यादा सही हो सकता है, चलो x माइनस मैंने कर दिया, चलो एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में मैसेज करो कौन कौन सही है।
मौनी का भी सही है, माही का, आनंद का भी सही है, तन्वी का भी सही है। 1-4 ठीक है। बहुत सारे बच्चे बना लिए हैं, अब बोल सकते हो कौन कौन सही है, बोलो। पहला तो बताओ ये कैटायन होगा कि एनायन होगा, बोलो। एनायन होगा जी, कैटायन कैसे होगा, एनायन होगा ना। यस सर, 9 होगा। इलेक्ट्रॉन एडेड हुआ है। 10 इलेक्ट्रॉन -10 + 9 तो -1 आया। बोलो। यस सर, 8 -1। एनायन होगा। और कितना माइनस दिखाएंगे, एक माइनस दिखाएंगे ऐसे, बोलो। यस सर, ऐसे यस दिखा है। सर, हाँ सर दिखा सकते हैं। समझ गए, यस यस सर। सर, बोलो बच्चों। यस क्लियर है, मिटा यस दें, सर, बोलो। क्लियर है। यस सर, क्लियर मिटा कर दें, दो। बोलो। यस सर। चलो, तो एनायन कैटायन समझ गया कि नहीं समझ गया? यस सर, समझ गए। समझ गया सर, समझ गया। तो लिखो, इफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखो, इफ 2 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम मैग्नीशियम एटम, ब्रैकेट में लिखना Mg, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सर Mg। प्लीज रिपीट। लिखो एटॉमिक if नंबर 2, 12 होता है ना Mg का। हाँ तुम वो छोड़ो ना, वो एटॉमिक नंबर, तुम लिखो if 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम मैग्नीशियम ब्रैकेट में Mg एटम, मैग्नीशियम ब्रैकेट में Mg एटम में लिख रहा हूं, देखो। इफ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम Mg एटम, Mg का मतलब क्या होता है जी, मैग्नीशियम। देन it is represented as, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला Mg2+ कैटायन, दूसरा Mg कैटायन, तीसरा Mg-2 एनायन, चौथा Mg-2 इलेक्ट्रॉन आयन। बताओ कौन सही है? सर सेकेंड। सर थर्ड। सर फर्स्ट वन सर। फर्स्ट। आराम से बताओ, सोच समझ के। फर्स्ट वन। सर सेकेंड सर। फर्स्ट वन। फर्स्ट सर। सोचो आराम से सब लोग। चलो, बहुत सारे लोग बता लिए थे। अमृत आनंद का भी सही है, देखो इधर। पहला होगा जी, तुम लोग गजब हो। अब इतने देर से मैं बता रहा हूँ, नहीं आया तुम लोगों को। यस सर, फर्स्ट होगा। अरे Mg है, मतलब Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, Mg से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो रिमूव करोगे तो कितना चार्ज आएगा, बताओ इस पे, बताओ। बताए तो थे अभी हम। प्लस चार्ज। छोड़ो ना, Mg2+। सर रिमूव होता है तो सर पॉजिटिवली होता है। और बताया ना अभी जी की, बताया तो हैं कि जब रिमूव करोगे, क्या करोगे, तो रिमूव कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव रिमूव करेंगे तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव है। बताओ। पॉजिटिव। क्या रिमूव किए हैं, बोलो।
दो दो रिमूव किए हैं। तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा बोलो, कितना आएगा? टू सर, टू आएगा। बताओ तो पहला सही की गलत? सही है, सही है ये बताओ ई कैटायन है कि एटम है जी? Mg को कैटायन कहेंगे, कैटायन पे चार्ज ना होना चाहिए, ये तो सीधे गलत। तो गलत है। Mg को कैटायन कह ही नहीं सकते हैं, Mg कैटायन का कोई मतलब है? Mg की तो एटम में कहेंगे, कैटायन में चार्ज देना पड़ेगा। ये भी गलत, ये भी गलत। बोलो यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। यस सर, समझ में आ गया। तो एनायन कैटायन, यस सर। एनायन कैटायन समझ गया कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। बोलो बोलो। अब देखो, अगर एक चार्ज रहेगा, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट। जैसे प्लस चार्ज है, जैसे मान लो ए प्लस है, मैं ऐसे ए लिख रहा हूँ, कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ, ए प्लस, इसको क्या बोलेंगे? और ए प्लस टू, इन दोनों को क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा बताओ? आयन मोनोवैलेंट। अरे मोनोवैलेंट पूरा नाम देखो, एक प्लस है तो बोलेंगे मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट। क्या, कैसा आयन बोलो? एनायन की कैटायन बोलो? कैटायन। बोलो जी। इसको क्या बोलते हैं? टू वाले को बोलो? डाइवैलेंट। डाई। लिखो सब लोग, लिखो 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 जल्दी से। इसको क्या बोलेंगे बोलो? ट्राइवैलेंट। समझ गया? उसी तरह प्लस फोर को क्या बोलते हैं? बोलो यार। समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं आया बोलो? इससे ज्यादा मिलेगा नहीं? आया सर। चार से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलता। वैसे 5 पे पेंटा बोलते हैं। 5 पे क्या बोलते हैं? पेंटा। 6 पे हेक्सा। लिख लो, 5 6 लिखवा दे। नो सर। पेंटा हेक्सा। क्या दिक्कत है? लिख लो क्या दिक्कत है? लिख लो, 5 6 भी लिख लो। लिखो जल्दी जल्दी। क्या बोलेंगे बताओ? पेंटा। और इसको क्या बोलेंगे? हेक्सावैलेंट। उसके ज्यादा नहीं मिलता है, बस हो गया। ठीक है क्या सर? अब उसी तरह से अब माइनस रहेगा तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, 3 ठो बताओ, कम से कम 3 ठो बताओ, बाकी तो रिपीट कर लोगे। मोनोवैलेंट एनायन। जल्दी जल्दी लिखो जी, नाम लिखो फटाफट सब लोग। क्या क्या नाम होगा? नाम लिखो, क्या होगा बताओ पहले वाले का? मोनोवैलेंट एनायन। ट्राइवैलेंट एनायन। समझे कि नहीं? यस सर, समझ गए। समझ में आ गया? यस सर। उसी तरह 4 होगा तो क्या होगा? टेट्रावैलेंट। समझ गया ना? ऐसे ही बढ़ जाएगा। पेंटावैलेंट और हेक्सावैलेंट। आया कि नहीं आया बोलो? यस सर, समझ में आ गया सर। क्वेश्चन लिखो। बोल रहा हूँ, बोल के लिखना। क्या व्हाट वी कॉल ए कैटायन विद +4 प्रोटॉन? पूरा सवाल पूछो। ये 4 प्रोटॉन से कैटायन का कोई मतलब नहीं है बच्चा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। प्रोटॉन से कैटायन नहीं देखते हैं, यही तो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। More protons than electron. नहीं भाई, तुम लोग फिर नहीं समझ पा इलेक्ट्रॉन रहे रिमूव हो। हुआ होगा तभी ना।
अरे यार ठीक है, लेकिन कभी भी प्रोटॉन को मत ले आना बीच में, न फिर पूरा इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन होगा। अभी सही आगे देते हैं। बताएंगे हम। Yes, sir. सुनो, मेरी बात सुनो अच्छे से। प्रोटॉन को कभी मत कहना कि प्रोटॉन बढ़ा देंगे। प्रोटॉन बढ़ाएंगे तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे बात को समझो, तुम लोग समझ रहे हो। जैसे देखो अभी फिर Yes. समझा दे रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, केवल बताऊंगा बाद में भी इसको, बस तो समझा दे रहा हूँ, कोशिश करना, ठीक है। आगे बढ़ाऊंगा, आगे क्लास में बताऊंगा ये सब। अभी का थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कार्बन में क्या इलेक्ट्रॉन है बोलो, बताए थे हम 6। 6. क्या बताए थे? Proton 6. प्रोटॉन क्या बताए थे? 6। और न्यूट्रॉन कितना बताए थे? 6 6. बताए थे। Yes, sir. बताए थे. अगर किसी ने 1 प्रोटॉन क्या किया, ऐड, 1 प्रोटॉन ऐड कर दिया, ऐड Add कर दिया हम. 1 प्रोटॉन ऐड किया, अब कै गो प्रोटॉन हो जाएगा बोलो? 7 हो बोलो जाएगा. जी। 7 हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन कै गो रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन 6 गो रहेगा। नहीं रहेगा. तो 6 नहीं रहेगा। Yes, sir. अब बताओ क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, बताओ क्या कहेंगे, बोलो। कैटायन। अरे कैटायन तो कहेंगे, पहले बताओ सर क्या इसको उसमें तो कार्बन प्लस इलेक्ट्रॉन कहते रिमूव क्या? करते हैं थे ना, रिमूव करते हैं या अब add सुनो तो, मेरी बात हाँ. सुनो, पहले सुन लो। इसको हम कार्बन प्लस कह सकते हैं। हाँ सर। तो यस सर, बोल Yes, सकते sir. हैं। एनीवन कोई बताओ, हाँ सर, इसको बोल कार्बन सकते प्लस कह सकते हैं। हाँ सर। हैं। यस सर। अब नालायक है, चोर है एक नंबर का। नो सर, नहीं कह सकते अरे सर, मूर्ख, ये एलिमेंट जानते ही हो? गलत डायग्राम। देखो, जैसे ही यहाँ 7 किए मूर्ख, अभी कार्बन रहेगा ही नहीं। अब ये चेंज होकर नाइट्रोजन हो जाएगा, इसको नाइट्रोजन प्लस कहना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो। Yes, sir. समझ गए. यस सर। बिल्कुल मैं भी। तो इसीलिए मूर्ख किसको नहीं बढ़ाते घटाते हैं, बोलो। समझ Yes, गया sir. सर। सर समझ गए सर. पहले बताओ किसको नहीं चेंज करना है, बताओ। प्रोटोन को नहीं चेंज करना है. करना कि तो सुनो अच्छे से मेरी बात। तो गलती से ये मिसकंफ्यूजन ना आए कि पॉजिटिव चार्ज लगाना है तो प्रोटोन में बढ़ा दीजिए। प्रोटोन बढ़ाएंगे तो एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, समझे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन Yes, sir. कहीं पहुंच जाएंगे कहीं, तो ध्यान रख। आगे बताएंगे भी आपको, मैं एटॉमिक नंबर क्या होता है ये सब बताएंगे आगे, घबराइए मत, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री में सब आगे बताएंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर से बताइए, कैटायन कैसे बनाएंगे? प्रोटॉन बढ़ा के कि इलेक्ट्रॉन निकाल के, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन को रिमूव इलेक्ट्रॉन को करके। निकाल इलेक्ट्रॉन निकाल के। इलेक्ट्रॉन निकाल के। एनायन कैसे बनाएंगे बताओ? सर इलेक्ट्रॉन को ऐड इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इलेक्ट्रॉन इज समझे एडेड. कि नहीं? समझ गया Yes, सर। sir. कभी भी अगर एटम को आयन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? आयन में. आयन में। आयन में। आयन में. तो किसको चेंज करेंगे? प्रोटॉन को कि इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को चेंज करेंगे. समझ या तो गए कि नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड समझे? करेंगे या रिमूव कर देंगे. रिमूव करेंगे। प्रोटॉन को छेड़छाड़ नहीं करिएगा ना, घबरा जाएगा सब, तुरंत चेंज हो जाएगा एटम, फिर बहुत तमाशा होगा। वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, फिर आइसोबार आइसोटोप पे चला जाएगा वो सब, ठीक है। चलिए इधर तो क्वेश्चन लिखिए, पहले लिखिए विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट n-3। लिखिए विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट n-3। देखो बच्चा, ज्यादा सही है n3 माइनस है, लेकिन कन्वेंशनली ऐसे भी लिख देता है ज्यादा सही है क्या है, n3 माइनस है। एनसीईआरटी में देखो तो ऐसे ही लिखता है आगे n3 माइनस, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, वही समझना है। अब लिख लो विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट n-3। पहला ऑप्शन लिखो, इट इज ट्राइवैलेंट एनायन। लिखो पहला ऑप्शन, इट इज ट्राइवैलेंट एनायन। समझ गए? समझ। दूसरा लिखो 3 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नाइट्रोजन
3 electron is added to nitrogen. 3 electron is added to nitrogen. नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं? 3. 3 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं. पक्का? बोलो. यस सर, पक्का. अगला लिखो 3 प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू गेट 3 माइनस चार्ज. लिखो अच्छे से. 3 प्रोटॉन इज रिमूव्ड टू गेट -3 चार्ज. 3 प्रोटॉन को हमने निकाल दिया -3 चार्ज लाने के लिए. ठीक है, लास्ट ऑप्शन लिखो. लिखिए नाइट्रोजन गेट 3 न्यूट्रॉन and changes to N3 minus. Nitrogen get 3 neutron and changes to N3 minus. अब सोच समझ के बताइए कौन कौन सही. फर्स्ट और सेकंड सही है सर. सर फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट और सेकंड. सर फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट और सेकंड सही है भाई. राइट. फर्स्ट एंड सेकंड. तो सर पहला ऑप्शन आप लोग हमें बताएं. पहला ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं इसको बताइए. ट्राइवेलेंट एनायन. इसको क्या कह रहा हूँ? ट्राइवेलेंट अलग. ट्राइवेलेंट एनायन. एनायन. बताओ यार, ये सही है कि गलत है? बोलो. सही है सर. सही है सर. वेरी गुड. सही है. चलो, सही. अब अगर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं? बोलो. 3 इलेक्ट्रॉन इज एडेड. 3 रिमूव किए. इलेक्ट्रॉन इज एडेड. ऐड किए. 3 इलेक्ट्रॉन एडेड. बताओ ये सही कि गलत? सही है सर. बोलो. सही है. तो कौन सही है? बताओ. फर्स्ट और सेकंड सही है सर. फर्स्ट और सेकंड. समझ गया ना? बाकी 2 तो गलत है. यस सर. बाकी 2 तो गलत है. न्यूट्रॉन से कितना चार्ज होता है? बोलो. 0 सर. 0. तो न्यूट्रॉन ऐड करने से कुछ नहीं होगा, और अगर प्रोटॉन निकाल दिए तो नाइट्रोजन ही नहीं रहेगा. समझ गए? यस सर. बोलो. यस सर. एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा. तो सिर्फ इसको चेंज करना है. बताओ. इलेक्ट्रॉन को. तो क्लियरली मुझे बताइए, आप लोग को आयन समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? क्या होता है? यस सर, समझ में आ गया. सर समझ में आ गया सर. आयन समझ गए आप लोग अच्छे से? यस सर. का अब हम लोग को कुछ और टर्म समझना पड़ेगा. तो हम लोग को एक टर्म और अभी लिखना है. अभी उसका डिफिनेशन लिख लीजिए. एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. इसको जेड से हम दिखाते हैं. किससे दिखाते हैं? जेड. लिख लो सब लोग. एटॉमिक नंबर जेड. लिखो. जानते हो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ कैपिटल जेड है वो. लिख लो. इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम. इन एन एटम. लिखो सब लोग. लिखो. एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को. लिखो सब लोग. लिखो. इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम. किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं. समझ गए? बोलो यार. यस समझ गया सर. तो अब मैं एटॉमिक नंबर कुछ एलिमेंट का आज 1 से 10 सुनो. आज 1 से 10 तक लिखूंगा, और अगली क्लास में फिर 10 से 20 तक लिखूंगा. आज 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर और एलिमेंट
एलिमेंट का नाम मैं लिखूंगा, याद करके आना अगली बार। Yes, Sir, sir. I know till 60. हाँ? सर हमें 30 Sir, तक याद I है। know till 60. Okay. क्या 60 क्या? 60 तक उसको याद 60 है। atomic number element. अच्छा ठीक है, अच्छा याद किए हो, कोई सर बात हमें नहीं 30 है। हम एलिमेंट्स याद है। मैं बता रहा हूँ, हम लोग जो याद एक ही भी करेंगे नहीं याद है। जो स्टैंडर्ड आईआईटी के कोर्स में है 36 तक। कहाँ तक है? 36 तक है। 36 तक। और हम लोग 36 एटॉमिक नंबर, 36 एटॉमिक नंबर से आपको ज्यादा 12th आईआईटी पीएमटी जो भी एग्जाम आपको देना उससे ज्यादा आपको नहीं लर्न करना है, बागे दिया Okay, रहेगा। sir. लेकिन बहुत 36 बढ़िया है, आपको sir. कहता है याद करने के, तो 36 तक तो नहीं हो तो कम से कम 20 तक तो Yes, याद sir, करना ही 20 है। तक तो 20 याद तक है, याद sir. करवाएंगे, ठीक है। सर हमें 30 याद है। तो चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो चलो लिख रहा हूं मैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखो फटाफट सब लोग। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? इधर एलिमेंट का नेम है, बोलो। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पहला हाइड्रोजन। लिखो हाइड्रोजन। लिखो यार हाइड्रोजन, लिखो हाइड्रोजन। एच से दिखाते हैं, एक। चलो दूसरा किसका होता है बताओ? हीलियम। हीलियम। तो तीसरा लिखो लिथियम। सब लोग, हीलियम लिखो, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो तुम लोग जल्दी जल्दी। 3 किसका होता है बताओ? लिथियम। 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 लिथियम, 4 किसका होता है बताओ? बेरिलियम, बेरिलियम। लिख लेना उधर। 5 किसका होता है बताओ? नहीं आएगा तो बता देंगे, बताओ। बोरोन। बोरॉन। बोरॉन। बोरॉन, सर क्या? ठीक है। यस सर, बोरॉन, देखो जो नहीं आ रहा मैं लिख दे रहा हूँ भाई। 6 किसका होता है बोलो? कार्बन। कार्बन। कार्बन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 लिखो, नाइट्रोजन लिखो जल्दी जल्दी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। N। ऑक्सीजन।